it's time to acknowledge the contribution of many, owing to which we could be able to organize this seminar. So I request Professor Mistry Lal, in charge Arts Faculty, DAV PG College, for presenting vote of thanks. श्री कृष्णाय वयं नमः। आज DAV PG कॉलेज के इस पावन प्रांगण में, सभागार में हमारे दर्शन विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस दर्शन के वैचारिक मंथन के कार्यक्रम में उपस्थित जो हमारे बीच में हमारे भारतवर्ष के गणमान्य मूर्धन्य विद्वद्गण मंचस्थ हैं और हमारे सभागार में उपस्थित सुधी विद्वान हैं जिनका दार्शनिक जीवन बड़ा ही हमारे लिए प्रेरणास्पद है। हमारे महाविद्यालय के विभिन्न विभागों से के विभागाध्यक्ष और माननीय आचार्यगण, प्राध्यापिकागण, हमारे प्यारे विद्यार्थीगण, हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है जो हमारे जीवन से संबंध रखता है। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुझे बुलाया गया है, लेकिन मैं थोड़ी सी, चूँकि मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, इस संदर्भ में थोड़ी सी अपने 1-2 मिनट का समय लेकर अपनी बात कहना चाहूँगा कि दर्शन वास्तविक रूप से है क्या। दर्शन जीवन की व्याख्या है। दर्शन हमारे जीवन को गतिशील करने वाला है, गतिशीलता प्रदान करने वाला शास्त्र है। ये समग्र बोध की ओर ले जाता है। हम किस लिए पैदा हुए हैं? क्या हम पैदा होकर के हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? एक हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो एक सच्चे इंसान को तराशने की इकाई विधा है, शास्त्र है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का परम उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंद की खोज में है, सुख और शांति की तलाश में है। सभी सुख चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से, लेकिन हमारा दर्शन शास्त्र, हमारे ऋषियों मनुष्यों ने अपनी जीवन की प्रयोगशाला में जीवन को सुखमय बनाने का अनुसंधान किया था। ऐसी दृष्टि का विकास किया था, अनुसंधान किया उन्होंने कहा है कि ज्ञानात् ऋते मुक्ति नास्ति। ज्ञान के बिना जीवन में किसी प्रकार का आनंद या सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। तो दर्शन अपने ज्ञान की विधा के माध्यम से हमें देखने का प्रयास करता है, पूरे मानवता को देखता है, जीवन को देखता है, समग्र प्रकृति और विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराता है। आप ज्ञान के माध्यम से समग्रता का बोध जब प्राप्त कर लेंगे तो क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, यह विवेक विकसित होगा हमारे आपके भीतर। और जो हमारे जीवन को सुखमय बनाने की जो पद्धति है, जो परंपरा हमारे ऋषि मनुष्य ने इजाद किया है, उनके वो आज समाज में आज उसकी उपयोगिता है। क्योंकि चाहे वो भौतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, हमारे जीवन के किसी भी भाग से रिलेटेड समस्या हो, सबका समाधान दर्शन साहित्य में निहित है। और हमारे बीच में ऐसे ऐसे आचार्यगण आए हैं जिन्होंने उसी ज्ञान संपदा को हमारे भीतर सचेत मानस होकर स्वीकार करने की, स्वीकृति का एक अवसर प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस क्रम में मैं बहुत समय न लेते हुए अपनी बात हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय कुमार शुक्ला जी, आप ECC प्रयागराज से, कॉलेज बड़ा ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसके दर्शन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हमारे बीच में आए हैं। आपने अपने बहुमूल्य विचारों के माध्यम से हम सभी को एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया है। सर, मैं बहुत अधिक समय न लेते आपके प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारे आज हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे बीच में आज के जो मुख्य अतिथि हैं पीयूष मौर्य जी,
जो हमारे एडीजीपी हैं बनारस के, हम सभी का सौभाग्य है। आपने दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष नहीं बल्कि दर्शन को जीवन में किस प्रकार से क्रियान्वित करें, ज्ञान को क्रियान्वित करने की जरूरत है। चाहे सामाजिक समस्या हो, वो चाहे किसी भी व्यक्तिगत समस्या हो, समाज के विभिन्न समस्याओं का समाधान इन्होंने दार्शनिक ज्ञान को आचार में उतार करके उसके माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया, बल दिया उस पर। तो हमें ज्ञान का जो रचनात्मक उपयोग है केवल ज्ञान सिद्धांत में ही न रहे, हमारे व्यवहार में भी उसका उपयोग होना चाहिए। जब तक व्यवहार में ही नहीं होगा तब तक उसका लाभ किसी को भी नहीं मिल सकता। यदि पैरासीटामॉल मेडिकल में रखा है, हम नाम केवल ले रहे हैं और हम ज्वर से ग्रस्त हैं, उसका सेवन नहीं करेंगे तो हम रोग का शमन नहीं हो सकता। हमारा दार्शनिक दर्शन 7 त्रिविध तापों के शमन की बात करता है। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदवघात के हेतु दृष्टि सापार्था चिन्ह कामतात्यंत तो भावात्। तो हमारा दर्शन दुखों के समूलोच्छेद की बात करता है, दुख निवृत्ति की बात करता है कि दुखों का समूलोच्छेद कैसे हो। आज इस विचार मंथन का यही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम अपने ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, भौतिकता का आकर्षण इतना व्याप्त होता जा रहा है कि ज्ञान की संपदा से हम अपने को दूर करते जा रहे हैं। ज्ञान का आलोक जीवन में नहीं होगा तो फिर अंधकार में हम भटकते रहेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन में हमारे बीच में हमारे वाराणसी के एडीजीपी पीयूष साहब का मैं हृदय की गहराइयों से सर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बड़े ही देश के प्रतिष्ठित विद्वान दार्शनिक चिंतक मानवेंद्र प्रताप सिंह, जो आरसीपी के पूर्व मेंबर रह चुके हैं, संप्रति ईसीसी प्रयागराज महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आप अपनी ज्ञान संपदा से संक्षेप में ही आपने एक वानगी पेश किया कि वास्तव में दर्शन पढ़ने का क्या महत्व है। दर्शन के प्रति हमारे आपके भीतर एक आकर्षण का भाव पैदा होना चाहिए। अगर हम अपने ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव हृदय से प्रकट नहीं कर पाएंगे तो फिर उसको आत्मसात करने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा। तो आपने एक अपने संक्षिप्त व्याख्यान के माध्यम से दर्शन के प्रति हम लोगों को सजग किया, एक हम लोगों के भीतर जागरूकता जागृत करने का प्रयास किया, हमें सचेत मानस होने का अवसर दिया। सर, इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत कृतज्ञता मैं ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर आनंद कुमार मिश्र जी, विभागाध्यक्ष दर्शन, विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अपनी महनीय उपस्थिति से अपने एक संक्षिप्त संबोधन के माध्यम से हम सभी का सर आपने सम्मान बढ़ाया है और दर्शन के प्रति हमारे भीतर एक चेतना का उद्गार किया है, हमें सचेत किया है कि दर्शन शास्त्र को कभी, आज के लोगों की ये मानसिकता हो गई है समाज में कि दर्शन पढ़कर क्या करेगा, दर्शन का कोई क्या उपयोगिता है, दर्शन पढ़कर के व्यक्ति क्या बनेगा, क्या करेगा। लेकिन इतना जानना चाहिए कि शुद्ध विचार ही हमारे जीवन के विकास के साधन बन सकते हैं। दर्शन विचार ही क्रिया की नियामिका शक्ति है। अगर हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तो दर्शन शास्त्र विचार शोधन का प्रयोगशाला है, हमारे विचारों के शुद्धिकरण का अवसर प्रदान करता है। तो जब हमारे विचार शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे तो हम किसी भी कार्य को सजग होकर के नहीं कर सकते, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकते। ये सजगता ज्ञान के द्वारा, दार्शनिक ज्ञान के द्वारा ही हमारे भीतर विकसित हो सकती है, जैसा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य के माध्यम से हम लोगों को बताया था। तो ऐसी स्थिति में सर आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण समय हम लोगों के बीच में दिया, इसके लिए मैं सर हृदय से आपकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय के दर्शन विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह विद्यमान हैं। आप बड़े ही सजग और इंटरनेशनल फेम के विद्वान हैं, देश विदेश में इनकी यात्राएं होती रहती हैं और मैं आपने अपनी सहभागिता से हम सभी को गौरवान्वित किया है। सर, आपके प्रति बहुत ही हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सबसे बड़ी बात है योजकस्तत्र दुर्लभः,
सारे जो आयोजन के केंद्र बिंदु हमारे बीच में उपस्थित हैं। संप्रति विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंह, फिलॉसफी के विभागाध्यक्ष, आपके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है और इन्हीं की प्रेरणा से हम सभी इस सभागार में उपस्थित हैं। सर, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम की संचालिका, इंग्लिश डिपार्टमेंट की बड़े ही ऊर्जावान डॉक्टर, इनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ महिमा सिंह जी, इनकी महिमा बड़ी निराली है और महिमा सिंह का मैं हृदय से बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूं कि बड़े अच्छे ढंग से आपने अपने इस कार्यक्रम को संचालित किया, इसके लिए आपका हृदय से। इसके साथ ही हमारे बीच में देश के गणमान्य विद्वान, दार्शनिक विद्वानगण उपस्थित है जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूं। सर, मैं एक साथ युगपद आप सभी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप सभी इस सभागार में उपस्थित हैं और भविष्य में आने वाले सत्र में हम लोग आपको सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभागों के, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वो हमारे देश के कर्णधार, ऊर्जावान हमारे विद्यार्थीगण, जो हमारे किसी भी राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। आपकी रचनात्मक ऊर्जा को परिशोधित करने के लिए, आपकी ऊर्जा को क्रियाशील रचनात्मक दिशा में करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए आप सबकी सहभागिता के लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम का, चूंकि आज का जमाना है कि अगर कोई भी ज्ञान, कोई भी संगोष्ठी, कुछ भी विचार मंथन हो रहा है, लेकिन अगर वो समाज तक नहीं पहुँचता है तो फिर वो कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम को बनारस की मीडिया में या देश के राष्ट्रीय स्थिति पर पहुंचाने का कार्य हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय के प्रताप और विभिन्न मीडिया कर्मी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तो धन्यवाद सर। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि किसी के प्रति जो हमारे इस कार्यक्रम में लगे हुए जितने कर्मचारीगण हैं, महाविद्यालय के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।